काला यरकान सेहत और शिफा चैनल में खुश आमदीद। काला यरकान हेपेटाइटिस सी की दरख्वास्त करें। अलामात और असबाब पर देखभाल। म्यू क्लिनिक। हेपेटाइटिस सी एक वायरल इन्फेक्शन है जो जिगर की सोजिश का सबब बनता है। बाज़ औक़ात जिगर को शदीद नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस आलूदा खून के जरिए फैलता है। कुछ अरसा पहले तक हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए हफ्तावार इंजेक्शन और ज़बानी अद्वियात की ज़रूरत होती थी, जो कि बहुत से HCV से मुतासरा अफराद सेहत के दीगर मसाइल नाकाबिल कबूल ज़िमनी असरात की वजह से नहीं ले सकते थे। ये बदल रहा है। आज दायमी HCV आमतौर पर 2 से 6 माह तक हर रोज़ ली जाने वाली ज़बानी दवाइयों से काबिल इलाज है। फिर भी HCV वाले तकरीबन निस्फ लोग नहीं जानते कि वो मुतासिर हैं, बुनियादी तौर पर इसलिए कि उनमें कोई अलामात नहीं हैं, जिनके ज़ाहिर होने में कई दहाइयाँ लग सकती हैं। इसी वजह से US प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स तजवीज़ करती है कि 18 से 79 साल की उम्र के तमाम बालिग अफराद को हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग कराई जाए, यहाँ तक कि इनमें भी अलामात जिगर की बीमारी मालूम न हो। खतरे में सबसे बड़े ग्रुप में 1945 और 1965 के दरमियान पैदा होने वाला हर फर्द शामिल है, एक ऐसी आबादी जो दूसरे सालों में पैदा होने वालों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान रखती है। अलामात। हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ तवील मुद्दती इन्फेक्शन को दायमी हेपेटाइटिस सी के नाम से जाना जाता है। दायमी हेपेटाइटिस सी आमतौर पर कई सालों तक एक खामोश इन्फेक्शन होता है, जब तक कि वायरस जिगर को इतना नुकसान न पहुंचा दे कि जिगर की बीमारी की अलामात पैदा हो जाए। अलामात और अलामात में शामिल हैं आसानी से खून बहना, आसानी से चोट लगना, थकावट, गरीब भूख, जल्द और आंखों की पीली रंगत यरकान, गहरे रंग का पेशाब, खुजली जिल्द, आपके पेट में सयाल जमा होना जल्द, आपकी टांगों में सूजन, वजन में कमी, उलझन, गुनूदगी और धुंधली तकरीर हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी, आपकी जिल्द पर मकड़ी नुमा खून की नालियां मकड़ी एंजियोमास। हर दायमी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन शदीद मरहले से शुरू होता है। शदीद हेपेटाइटिस सी की आमतौर पर तशखीस नहीं होती क्योंकि यह शाज़ व नादिर ही अलामात का सबब बनता है। जब अलामात और अलामात मौजूद हों तो इनमें यरकान, थकावट, मतली, बुखार और पट्ठों में दर्द शामिल हो सकते हैं। शदीद अलामात वायरस के सामने आने के 1 से 3 माह बाद ज़ाहिर होती हैं और 2 हफ्तों से 3 माह तक रहती हैं। शदीद हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हमेशा दायमी नहीं होता। कुछ लोग शदीद मरहले के बाद HCV को अपने जिस्म से साफ करते हैं। ये नतीजा अचानक वायरल क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। शदीद HCV की तशखीस करने वाले लोगों के मुताले में बेसाख्ता वायरल क्लियरेंस की शरहें 15% से 25% तक मुख्तलिफ होती है। शदीद हेपेटाइटिस सी भी एंटीवायरल थेरापी को अच्छी तरह से जवाब देता है। असबाब। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस HCV की वजह से होता है। इन्फेक्शन इस वक्त फैलता है जब वायरस से आलूदा खून किसी गैर मुतासरा शख्स के खून में दाखिल होता है। आलमी सतह पर HCV कई मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जिसे जेनटाइप्स के नाम से जाना जाता है। 7 अलग अलग HCV जेनटाइप्स और 67 से ज़्यादा ज़ैली कस्मों की निशानदेही की गई है। रियासत-ए मुत्तहिदा में सबसे आम HCV जेनटाइप टाइप 1 है। अगरचे दायमी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन करने वाले वायरस के जेनटाइप से कत नज़र इसी तरह के कोर्स की पैरवी करता है, इलाज की सिफारिशात वायरल जेनटाइप के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। खतरे के अवामिल। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है अगर आप सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन हैं जो मुतासरा खून के सामने आए हैं। ऐसा हो सकता है अगर कोई मुतासरा सुई आपकी जिल्द को छेद
कभी गैर कानूनी अद्वियात का इंजेक्शन या सांस लिया है? HIV है। गैर जरासीम से पाक सामान का इस्तेमाल करते हुए नापाक माहौल में छेदने या टैटू मौसूल हुआ। 1992 से पहले खून की मुंतकली या आज़ा की पैवंदकारी हासिल की। हासिल शुदा जमने का उनसर 1987 से पहले मरकूज है। तवील अरसे तक ही मोडालिसिस का इलाज हासिल किया। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन वाली खातून के यहाँ पैदा हुए। कभी जेल में थे। 1945 और 1965 के दरमियान पैदा हुए। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा वाकयात के साथ उम्र का ग्रुप। पेचीदगियां। हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जो कई सालों तक जारी रहता है, अहम पेचीदगियां पैदा कर सकता है, जैसे जिगर का दाग, सर्सस। कई दहाइयों तक हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन के बाद सर्सस हो सकता है। आपके जिगर में दाग पड़ने से आपके जिगर का काम करना मुश्किल हो जाता है। जिगर का कैंसर। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन वाले बहुत कम लोगों को जिगर का कैंसर हो सकता है। जिगर की खराबी। आला दर्जे की सर्सस आपके जिगर को काम करना बंद करने का सबब बन सकता है। रोकथाम। दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर अपनाकर हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से खुद को बचाएं। गैर कानूनी अद्वियात का इस्तेमाल बंद करो, खास तौर पर अगर आप उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आप गैर कानूनी दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो मदद तलब करें। जिस्म छेदने और टैटू बनाने के बारे में मुहतात रहें। अगर आप छेदने या टैटू बनाने का इंतखाब करते हैं तो एक मरूफ दुकान तलाश करें। सामान को कैसे साफ किया जाता है, इसके बारे में पहले से सवालात पूछें। इस बात को यकीनी बनाएं कि मुलाजमीन जरासीम से पाक सुइयां इस्तेमाल करें। अगर मुलाजमीन आपके सवालात का जवाब नहीं देंगे तो दूसरी दुकान तलाश करें। महफूज जिनसी की मश्क करें। मुताद्दिद पार्टनर्स या किसी ऐसे पार्टनर के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात में मशगूल न हो जिसकी सेहत की हालत गैर यकीनी हो। यकज़ौजियत वाले जोड़ों के दरमियान जिनसी मुंतकली हो सकती है, लेकिन खतरा कम है। तशखीस। हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग। यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स तजवीज़ करती है कि 18 से 79 साल की उम्र के तमाम बालिग अफराद को हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग कराई जाए, यहाँ तक कि इनमें भी अलामात जिगर की बीमारी मालूम न हो। HCV के लिए स्क्रीनिंग खास तौर पर अहम है अगर आपको नुमाइश का ज्यादा खतरा हो, बशमूल कोई भी जिसने कभी गैर कानूनी अद्वियात का इंजेक्शन लगाया या सांस लिया है। कोई भी शख्स जिसके जिगर के गैर मामूली फेल के टेस्ट के नताइज हैं जिनकी शनाख्त की कोई वजह नहीं है। हेपेटाइटिस सी वाली माओं के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे। सेहत की देखभाल और हंगामी कारकुन जिनको खून हादसाती सुई की लाठियों का सामना करना पड़ा है। हीमोफीलिया में मुब्तला अफराद जिनका इलाज 1987 से पहले जमने के अवामिल से किया गया था। वो लोग जिन्होंने तवील मुद्दती हीमोडालिसिस का इलाज करवाया है। वो लोग जिन्होंने 1992 से पहले खून की मुंतकली या आज़ा की पैवंदकारी की थी। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन की तशखीस करने वाले किसी भी शख्स के जिनसी शराकत दार। HIV इन्फेक्शन वाले लोग। कोई भी जो 1945 से 1965 तक पैदा हुआ हो। कोई भी शख्स जो जेल में रहा हो। दूसरे खून के टेस्ट। अगर इब्तिदाई खून के टेस्ट से पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस सी है तो खून के इजाफी टेस्ट करेंगे। अपने खून में हेपेटाइटिस सी वायरस की मिकदार की पैमाइश करें। वायरल लोड। वायरस के जेन टाइप की शनाख्त करें। जिगर के नुकसान के टेस्ट। दायमी हेपेटाइटिस सी में जिगर के नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर दर्ज झैल में से एक या ज़्यादा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। मकनातीसी अल्स्टोग्राफी MRA।
जिगर की बापूसी का एक गैर हमला आवर मुतबादिल। नीचे मुलाहजा करें। एमआरआई मकनातीसी वाली इमेजिंग टेक्नोलॉजी को जिगर से उछलने वाली आवाज़ की लहरों से बनने वाले नमूनों के साथ जोड़ता है ताकि एक बसरी नक्शा बनाया जा सके जो पूरे जिगर में सख्ती के मैलान दिखाता है। जिगर का सख्त टिश्यू दायमी हेपेटाइटिस सी के नतीजे में जिगर के दाग फिब्रोसिस की मौजूदगी की निशानदेही करता है। आर्जी एलिस्टोग्राफी एक और गैर हमला आवर टेस्ट। आर्जी एलिस्टोग्राफी अल्ट्रासाउंड की एक किस्म है जो जिगर में कंपन मुंतकिल करती है और उसकी सख्ती का अंदाज़ा लगाने के लिए जिगर के बाफ्तों के जरिए उनके फैलने की रफ्तार की पैमाइश करती है। जिगर की बापूसी आमतौर पर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। इस टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए जिगर के टिश्यू का एक छोटा सा नमूना निकालने के लिए पेट की दीवार में एक पतली सुई डालना शामिल है। खून के टेस्ट खून के टेस्ट की एक सीरीज आपके जिगर में फाइब्रोसिस की हद की निशानदेही कर सकती है। आर्जी एलिस्टोग्राफी निगहदाश्त की टीम का एक रुकन जिगर के नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए जिगर की बापूसी का एक बेदर्द मुतबादिल आर्जी एलिस्टोग्राफी करता है। इलाज एंटीवायरल अद्वियात हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का इलाज एंटीवायरल अद्वियात से किया जाता है जिसका मकसद आपके जिस्म से वायरस को साफ करना है। इलाज का मकसद यह है कि इलाज मुकम्मल करने के कम अज़ कम 12 हफ्तों बाद आपके जिस्म में कोई हेपेटाइटिस सी वायरस न पाए। मुहक्किकीन ने हाल ही में हेपेटाइटिस सी के इलाज में नई बराह रास्त काम करने वाली एंटीवायरल अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए नुमायां पेशरफ्त की है, बाज़ औक़ात मौजूदा अद्वियात के साथ मिलकर। नतीजे के तौर पर लोगों को बेहतर नताइज, कम ज़िमनी असरात और मुख्तसर इलाज के औक़ात का सामना करना पड़ता है, कुछ 8 हफ्तों तक। दवाओं का इंतखाब और इलाज की लंबाई हेपेटाइटिस सी के जेन टाइप, जिगर के मौजूदा नुकसान की मौजूदगी, दीगर तिब्बी हालात और पहले इलाज पर मुनहसर है। तहक़ीक़ की रफ्तार की वजह से अद्वियात और इलाज के तरीक़ाकार की सिफारिशात तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इसलिए बेहतर है कि आप किसी माहिर से अपने इलाज के इख्तियारात पर बात करें। इलाज के दौरान आपकी निगहदाश्त की टीम दवाओं के बारे में आपके रद्द अमल की निगरानी करेगी। जिगर की पैवंदकारी अगर आपने दायमी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन से संगीन पेचीदगियां पैदा की हैं तो जिगर की पैवंदकारी एक ऑप्शन हो सकती है। जिगर की पैवंदकारी के दौरान सर्जन आपके ख़राब जिगर को हटाता है और इसे सेहतमंद जिगर से बदल देता है। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट शुदा जिगर मुर्दा अतिया दहिंदगान से आते हैं, हालांकि एक छोटी तादाद जिंदा अतिया दहिंदगान से आती है जो अपने जिगर का एक हिस्सा अतिया करते हैं। ज़्यादातर मामलात में अकेले जिगर की पैवंदकारी से हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं होता है। इन्फेक्शन के दोबारा आने का इम्कान है। ट्रांसप्लांट शुदा जिगर को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए एंटीवायरल अद्वियात से इलाज की ज़रूरत होती है। मुतअद्दिद मुतालियात ने यह साबित किया है कि नई बराह रास्त काम करने वाली एंटीवायरल अद्वियात के रजीम ट्रांसप्लांट के बाद हेपेटाइटिस सी के इलाज में मुअस्सर हैं। एक ही वक्त में जिगर की पैवंदकारी से पहले मुनासिब तौर पर मुंतखब मरीजों में बराह रास्त काम करने वाली एंटीवायरल अद्वियात के साथ इलाज हासिल किया जा सकता है। वैक्सीनेशन अगरचे हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ताहम आपका डॉक्टर मुमकिना तौर पर आपको हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के खिलाफ वैक्सीन लेने की सिफारिश करेगा। ये अलग अलग वायरस हैं जो जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दायमी हेपेटाइटिस सी के कोर्स को पेचीदा बना सकते हैं। तर्ज जिंदगी और घरेलू इलाज अगर आपको हेपेटाइटिस सी की तशख़ीस मिलती है तो आपका डॉक्टर मुमकिना तौर पर तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियों की सिफारिश करेगा। ये इक़दामात आपको ज़्यादा देर तक सेहतमंद रखने और दूसरों की सेहत की हिफाजत करने में मदद करेंगे। शराब पीना बंद करो। अल्कोहल जिगर की बीमारी की तरक्की को तेज़ करता है। ऐसी अद्वियात से परहेज़ करें जो जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने डॉक्टर के साथ अपनी दवाइयों का जायज़ा लें
बशमूल काउंटर के बगैर जो दवाएं आप लेते हैं, नीज जड़ी बूटियों की तैयारी और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स। आपका डॉक्टर बाज़ दवाओं से बचने की सिफारिश कर सकता है। दूसरों को अपने खून के राब्ते में आने से रोकने में मदद करें। अपने किसी भी जख्म को ढांपें और उस तरह टूथब्रश का इश्तराक ना करें। खून जिस्म के आज़ा अमनी का अतिया ना करें और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को मशवरा दें कि आपको वायरस है। अपने साथी को जिनसी ताल्लुकात से पहले अपने इन्फेक्शन के बारे में भी बताएं और जिमा के दौरान हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से मुलाकात की तैयारी। अगर आपको लगता है कि आपको हेपेटाइटिस सी का खतरा है तो अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलें। एक बार जब आपको हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन की तशखीस हो जाए तो आपका डॉक्टर आपको जिगर के अमराज के माहिर हिपाटोलॉजिस्ट या मुतअद्दी अमराज के माहिर के पास भेज सकता है। तुम क्या कर सकते हो? चूंकि मुलाकातें मुख्तसर हो सकती हैं और चूंकि अक्सर बहस करने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए अच्छी तरह से तैयार रहना अच्छा ख्याल है। तैयार करने के लिए कोशिश करें। अपने मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। यह खास तौर पर अहम है अगर आप जिगर के माहिर हिपाटोलॉजिस्ट को पहली बार ये मालूम करने के बाद देख रहे हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी है। यकीनी बनाएं कि आपको नताइज मालूम हैं ताकि आप उन्हें अपनी खुसूसी निगहदाश्त की टीम के साथ शेयर कर सकें। किसी भी पेशगी तकर्रुरी पाबंदियों से आगाह रहें। जिस वक्त आप अपॉइंटमेंट करते हैं, इस वक्त ये ज़रूर पूछें कि क्या आपको पहले से कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि अपनी खुराक को महदूद करें। आप जो भी अलामात महसूस कर रहे हैं इसे लिखिए, बशमूल कोई भी जो इस वजह से गैर मुताल्लिक मालूम हो जिसके लिए अपने मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था। तमाम अद्वियात की फहरिस्त बनाएं, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हैं। खानदान के किसी रुकन दोस्त को लेने पर गौर करें। बाज़ औक़ात मुलाकात के दौरान फराहम करदा तमाम मालूमात को याद रखना मुश्किल हो सकता है। आपके साथ आने वाले को कुछ याद हो सकता है जिसे आप याद कर चुके हैं या भूल गए हैं। अपने डॉक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए इन सवालात की फहरिस्त लेकर जाएं जो आप पूछना चाहते हैं। वक्त ख़त्म होने की सूरत में अपने अहम तरीन सवालात को अपनी फहरिस्त में सबसे ऊपर रखें। हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन के लिए अपने डॉक्टर से पूछने के लिए कुछ बुनियादी सवालात शामिल हैं। क्या मुझे जिगर की बीमारी की दीगर वजूहात जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट कराया जाना चाहिए? क्या हेपेटाइटिस सी वायरस ने मेरे जिगर को नुकसान पहुंचाया है? क्या मुझे हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के इलाज की ज़रूरत है? मेरे इलाज के इख्तियारात क्या हैं? हर इलाज के ऑप्शन के फ़वाइद क्या हैं? हर इलाज के ऑप्शन के मुमकिना ख़तरात क्या हैं? क्या कोई इलाज है जो आपके ख्याल में मेरे लिए बेहतरीन है? मेरी दीगर तिब्बी हालतें हैं। ये मेरे हेपेटाइटिस सी के इलाज को कैसे मुतासिर करेंगे? क्या मेरे ख़ानदान को हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट कराया जाना चाहिए? क्या मेरे लिए हेपेटाइटिस सी का वायरस दूसरों तक फैलाना मुमकिन है? मैं अपने आसपास के लोगों को हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा सकता हूँ? क्या मुझे किसी माहिर से मिलना चाहिए? क्या मेरा इंश्योरेंस इसका अहाता करेगा? क्या ब्रोशर्स और दीगर मवाद हैं जो मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? आप कौन सी वेबसाइट्स तजवीज़ करते हैं? क्या तय करेगा कि आया मुझे फॉलो अप विजिट का मंसूबा बनाना चाहिए? क्या शराब पीना मेरे लिए महफूज है? मुझे कुन अद्वियात से परहेज करना चाहिए? आपके अपॉइंटमेंट के दौरान आपके सामने आने वाले दीगर सवालात से पूछने में हिचकिचाहट ना करें। अपने डॉक्टर से क्या उम्मीद रखिए? इम्कान है कि आपका डॉक्टर आपसे दर्ज झैल सवालात में से कुछ पूछेगा। अगर आपने अपने जवाबात के बारे में पहले ही सोच लिया है तो दौरे का यह हिस्सा मामूल से ज़्यादा तेज़ी से गुजर सकता है, जिससे आपको अपने खदशात दूर करने के लिए मज़ीद वक्त मिलेगा।
क्या आपने कभी खून की मुंतकली या उज़्व की पैवंदकारी की है? अगर ऐसा है तो कब? क्या आपने कभी खुद इंजेक्शन वाली दवाएं इस्तेमाल की हैं जो आपके डॉक्टर ने तजवीज़ नहीं की हैं? क्या आपको कभी हेपेटाइटिस या यरकान की तशख़ीस हुई है? क्या आपके ख़ानदान में किसी को हेपेटाइटिस सी है? क्या आपके ख़ानदान में जिगर की बीमारी की कोई तारीख़ है? मज़ीद मालूमात अपनी फ़ाइल का जायज़ा लेने के लिए इस फ़ोन पे मैसेज करें। राइट वे कंसल्ट्स 033654795666